क्या आपको पता है आप जो इंटरनेट हर रोज़ यूज़ करते वो 3 पार्ट में डिवाइड है, और आप जितना नेटवर्क यूज़ करते, जितने ईमेल्स यूज़ करते, जितने वेबसाइट्स यूज़ करते, तो वो पूरे वर्ल्ड के जो टोटल इंटरनेट है उसका 1% भी पूरी तरीके से नहीं है। इतना छोटा पार्ट आप यूज़ करते। तो हम जो गूगल में सर्च करते हैं और मिल जाता है हमको, ये सब जो रोज़ का हमारा ये है, कोई सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी है, ये सब इंटरनेट आता है सरफेस इंटरनेट के अंदर। इसके अलावा और 2 इंटरनेट हमसे छुपे हुए हैं। एक है डीप वेब और एक है डार्क वेब। डीप वेब और डार्क वेब बहुत अंतर है दोनों में। तो डीप वेब इंटरनेट की ज़्यादातर एरिया कवर की चुकी है, यानी ज़्यादातर एरिया डीप वेब कवर कर रही है अभी। और डार्क वेब तीनों में से सबसे छोटा पार्ट है, तीनों में से सबसे छोटा पार्ट डार्क वेब का है। तो डार्क वेब के बारे में आज मेनली हम जानेंगे। तो पहले सरफेस वेब तो आपको पता चल गया क्या है, आप जो भी यूज़ करते हो, जो भी और गूगल पे जो सर्च करते हो आपको मिल जाता है, जो भी सर्च इंजिन वगैरह होते हैं सब कुछ सरफेस वेब के अंदर आता है। डीप वेब क्या है? डीप वेब है पूरी तरीके से प्राइवेसी युक्त, यानी सिक्योरिटी के अंदर आता है। वो पूरी तरीके से आप उसको देख नहीं सकते, सर्च करने पे उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपका बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गया, कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उनके कोई सीक्रेट कंजर्वेशन, देन सिक्योरिटी वाइज कोई नथी तथ्य, कोई भी जानकारी हो जो सिक्योरिटी के साथ, प्राइवेसी के साथ गोपन तरीके से सीक्रेट रखना है, किसी को लीक ना हो जाए, ये जितने भी काम होते हैं सब कुछ डीप वेब के अंदर आता है। यानी डीप वेब स्पेशली मिलिट्री के जो काम होते हैं उसके लिए होया करता था, पर 1980 के बाद से ये सबके बीच में फैल गया। यानी आप चाहे तो डीप वेब खोल सकते हैं, और कोई इलीगल भी नहीं है, आप खोल सकते हैं। उसमें आप कोई भी काम करे तो आप क्या कर रहे हैं वो किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे आप अभी इंटरनेट पे कोई काम कर ले, तो आपका कोई दोस्त आ जाए तो वो आपको देख सकता है कि आपने क्या किया है, क्या आप करते हैं, वो सब कुछ चेक कर सकता है। बट अगर आप डीप वेब के अंदर कोई भी काम करते हैं, कोई भी, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई भी आप काम करे डीप वेब के अंदर, तो कोई चाहे भी तो पता नहीं लगा सकता आपने क्या किया, क्या करते हैं, आप कुछ भी पता नहीं लगेगा। आपने किसी को ईमेल भेजा, तो ईमेल देने के बाद आपने ईमेल में क्या लिखा था वो पता नहीं चलेगा। और वो तो दूर की बात है, आपने जो ईमेल यूज़ किया वही पता नहीं चलेगा कि आपने ईमेल भी यूज़ किया। पर हाँ, ये सिर्फ एक पता चलेगा किसको, हमारे गवर्नमेंट को। यानी क्या किया वो तो नहीं पता चलेगा, पर इतना पता चल जाएगा कि हाँ बंदे ने ये किया। और आपने जो डेटा स्टोर किए हुए हैं डीप वेब में, सरफेस वेब में कुछ अब जो सेव करते हैं वो तो सबको ही पता चलता है, कोई भी पता लगा कर लेगा। पर आपने डीप वेब में कोई भी डेटा अगर स्टोर की हो तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही उसका पता लगा सकती है कि आपने क्या सेव किया, आपका डेटा क्या है। इसके अलावा जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने सेव किया, जैसे आपका बैंक डिटेल्स हो गया, तो आपने जिस बैंक में, जैसे एसबीआई में आपका बैंक डिटेल्स है, तो एसबीआई के जो ब्रांच है उसी ब्रांच के जो ऑफिशियल वेबसाइट है डीप वेब में, वो सिर्फ उनको ही पता चलेगा और किसी को नहीं। ये होती है डीप वेब, बहुत सिक्योरिटी के साथ होती है। और अब आता है डार्क वेब। डार्क वेब क्या है? डार्क वेब डीप वेब के बाद ही शुरू हुई थी, ये भी मिलिट्री के लिए शुरू हुई थी, पर इसमें आज ऑलमोस्ट 80 to 90% केसेस में क्या होता है, इलीगल काम ही होता है। यानी मोस्ट ऑफ 10% अच्छा कुछ काम होता है, पर बाकी 90% ही मान लीजिए इलीगल काम होते हैं। इसमें गवर्नमेंट तक भी जान नहीं पाती आप क्या कर रहे हैं, आपने जो सेव किया हुआ है उधर जो भी आपका डिटेल्स है, डेटा है, वो गवर्नमेंट तक भी पता नहीं लगा पाती। तो समझ लीजिए कितनी प्राइवेसी होती है इसमें। तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया। आप अगर वीडियो कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो एक बात सुन के आप यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरत है। उसके बाद आप निकल भी सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं, पर ये बात सुन लीजिए। जैसे कोई भी वेबसाइट हो www.google.com, तो ये वेबसाइट के नेम के पीछे जो .com आता है, कभी कभी .in आता है, कभी कभी कुछ भी आ जाता है, .org आता है, .gov आता है, बहुत कुछ आते हैं ना। सब कुछ ठीक है, पर और एक चीज़ आती है, एक लौती चीज़, .onion, ONION, अनियन, .onion। ये चीज़ आप कभी लिखिएगा मत। मान लीजिए आपका कोई दोस्त हो, आपके पहचान वाले हो, जिसको आप पहचानते हैं, उसने कहा भाई तेरे को एक चीज़ देखनी है, बहुत धांसू चीज़ है, मैं तुझे एक वेबसाइट बताता हूँ, सर्च कर, मिल जाएगा बहुत कुछ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो सर्च कीजिए, पर अगर उस बंदे ने अगर वेबसाइट के पीछे .onion बोल दिया और आपको सर्च करने को बोल रहा है, तो .onion हो तो आप सर्च मत कीजिए, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ डार्क वेब खुलता है। समझ गए? ये आपके सिक्योरिटी के लिए था कि अगर कोई आपको फंसाना चाहे इस तरीके से डार्क वेब में, तो आप ना फंसे। तो .onion कभी भी कोई लिखने को बोले तो यकीन मत कीजिएगा, वो डार्क वेब है।
और पूरी तरीके से इलीगल है, अरेस्ट हो जाओगे बहुत बुरी तरीके से। अपने मर्जी से तो पहुंच जाओगे उधर, पर अपने मर्जी से वहां से निकल नहीं पाओगे जिंदगी भर। चलिए, अब अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप अब निकल सकते और कंटिन्यू भी कर सकते। तो डीप वेब और डार्क वेब को यूज़ करने के लिए आपका जो गूगल क्रोम है या मोजिला फायरफॉक्स है, इससे डीप वेब और डार्क वेब को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इतने एडवांस लेवल के नहीं होते। इस प्राइवेसी युक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए एक एडवांस्ड ब्राउज़र बना है जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र, टॉर, जिसका फुल फॉर्म है द अनियन रूट, और कभी कभी राउटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस ब्राउज़र को आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। वो मैं अभी सिखाने वाला हूँ कैसे आप ये डाउनलोड कर सकते और यूज़ कर सकते। ये इंडिया में तो इलीगल नहीं है, आप कर सकते, कोई भी इलीगल काम नहीं है। पर हाँ, सिर्फ इंडिया ही बोला मैंने, चाइना पे है, इंडियन कोई ये वीडियो दिख गया, कर दिया, अरेस्ट हो जाओगे। टॉर ब्राउज़र ओपन करने से ही अरेस्ट हो जाओगे, करना मत। मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में कर ही सकते, कोई इलीगल काम नहीं है। तो वो अभी थोड़ी देर बाद सिखाने वाला हूँ वैसे भी। ठीक है, तो टॉर ब्राउज़र से ओपन होता है डार्क वेब, डीप वेब। इसमें आप प्राइवेसी के साथ काम कर सकते हैं। इसमें आपकी जो आईपी एड्रेस है, जो आपको पहचानने के लिए जरूरी है, ये शो नहीं होती, यानी आपको कोई पहचान नहीं सकता, आपने क्या काम किया वो जान नहीं सकता। आईपी एड्रेस यहाँ पर छुपी होती है, और आईपी एड्रेस सीधे मेन सर्वर से इंटरनेट में कनेक्ट नहीं होती। ये दुनिया के जितने कनेक्शन है वहां से घूम घूम के आती है, इसलिए थोड़ा सा स्लो भी है, थोड़ा सा नहीं बहुत स्लो है, पर प्राइवेसी हद से ज्यादा है। ठीक है, इसमें और एक बात आपको जानना चाहिए कि आईएसपी ये आप छुपा नहीं सकते, किसी में भी छुपा नहीं सकते। ये आईएसपी आपको पता चली जाएगा हमारे गवर्नमेंट को, यानी आप अगर टॉर ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसकी आईएसपी मालूम चल जाएगी गवर्नमेंट को कि आप टॉर ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। ये तो इलीगल नहीं है, पर हाँ इतना मैं बोलूँगा ज़रूर कि अगर आप किसी संगठन में नहीं हो, आप किसी भी संगठन में नहीं हो, आप ऐसे टॉर ब्राउज़र यूज़ कर रहे, हफ्ते भर हफ्ते यूज़ कर रहे, तो गवर्नमेंट को ये नोटिस मिलेगा कि ये बंदा, इस आईएसपी वाला बंदा इस टाइम पे टॉर ब्राउज़र ओपन करता है, 4-5 घंटे यूज़ करता है, यानी जितने भी घंटे यूज़ करता है वो उठ जाएगा कि इतने टाइम तक यूज़ करता है। क्या यूज़ करता है वो नहीं उठेगा, पर ये उठ जाएगा कि हाँ यूज़ करता है। तो आप सीबीआई, एनआईएफ, जितने भी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज है, उसके नज़र पे आप आ जाओगे। थोड़ा बहुत यूज़ करने से नहीं आओगे, पर हद से ज़्यादा, मैं हद से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, यूज़ करोगे तो उनके नज़र पे आ जाओगे। क्यों आना है तुम्हें, क्यों आना है? अच्छे हो, बैठे रहो। तो तुमसे पूछताछ भी कर सकते, तुम किस काम के लिए टॉर ब्राउज़र यूज़ करते हो। तो कोई इलीगल काम ना करो तो ऐसा कुछ नहीं होता, और हद से ज़्यादा यूज़ ना करो तो नहीं होता। जैसे इंटरनेट तुम हमेशा हद से ज़्यादा यूज़ करते हो, तो उतना मत करो, थोड़ा बहुत कर ही सकते हो। यानी दिन में 4 घंटे, और वो हफ्ते में अगर 2 या 3 दिन हो तो कोई बात नहीं, पर उससे ज़्यादा हो तो उनके नज़र पे तो आओगे ना। चलो थोड़ा डार्क वेब के बारे में आप बता देते। डार्क वेब में क्या होता है, जितने भी इलीगल काम होते हैं वो उधर ही होते हैं। जैसे ड्रग सप्लाई हो, उसकी पेमेंट बिटकॉइन में ही होती है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, वो भी किसी से आप पेमेंट करते हो तो उसका कोई डिटेल्स नहीं आता, कोई पता नहीं लगा सकता आपने किस स्टेट की, समझ लो। तो पेमेंट्स वगैरह, इलीगल पेमेंट्स, ड्रग्स, देन टेररिज्म, देन किसी को टॉर्चर, बहुत सारे इलीगल काम, जितने भी इलीगल काम होते सब उधर होते। तो कुछ वीडियोस ऐसे भी होते जो एक नॉर्मल इंसान देखे तो उसका दिमाग घूम जाए। यहाँ पर ऐसी ऐसी वीडियोस भी आती है कभी कभी कि एक जिंदा इंसान को जिंदा रहते हुए उसको बॉयल किया जाए, तो जब तक ना वो पूरी तरीके से बॉयल हो तब तक वो जिंदा रहे, यानी तड़पाए। कैसे होता है इसके ऊपर रिसर्च होते हैं, इलीगल तरीके से रिसर्च होते हैं, जो साइंटिस्ट संघ की होते हैं, जो संघ के लोग इसको देखने चाहते हैं, देख के मजा आता है कि हाँ तड़पा रहा है, इसको देखने में उस संघ को मजा आता है, वो लोग डार्क वेब में सब देखते हैं, करवाते हैं, पैसे देते हैं कि इसके आंखें निकाल लो, जिंदा रहते हुए उसका आंख निकाल लो, या फिर उसका हाथ काट दो, जिंदा रहते हुए सब कुछ। तो ऐसे टॉर्चर वगैरह करो, उसको देखने में मुझे मजा आता है, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा इस काम के लिए। उधर होता है बहुत ऐसे ऐसे जीव उधर दिखते रियल में, जो असल जिंदगी में हो ही नहीं सकते, पर उधर होते। कैसे होते वो नहीं पता। वहाँ पर रेड रूम होता है, रेड रूम यानी एक रेड कलर का रूम नहीं, वहाँ पर टॉर्चर होता है। जैसे अपने आप को टॉर्चर किया जाता है, गर्दन काटी जाती है, आंखें निकाल ली जाती है, उससे पैसे मिलते हैं, मर ही जाते हैं कभी कभी। मर जाने में तुम्हें पैसे क्या होगा, पैसे का क्या होगा पता नहीं, पर बहुत सारे इलीगल काम होते। मुंह में मास्क लगा के ऐसे हाथ हिला रहा है, वो हिलाते ही जा रहा है ऐसे, वो रुक नहीं रहा। तो उसको देख के तुम क्या समझोगे क्या हो रहा है? ये ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे घंटे पे घंटे, फिर मुंह में मास्क है, क्या समझोगे इसको देख के? कुछ नहीं, पर कोई ना कोई तो मतलब होता है, ऐसे थोड़ी करता है। तो बहुत सारे चीज़ ऐसे ऐसे होते हैं।
तो सबसे पहले आप गूगल में जाइए, जैसे मैं क्रोम खोल रहा हूँ इधर, तो वहाँ पर हम टॉर डाउनलोड ये सर्च करेंगे तो पहले जो आता है डाउनलोड टॉर, इस पर क्लिक कर दीजिए तो टॉर ब्राउज़र फ्रीली आपको मिल जाएगा। खुल गया वेबसाइट, यहाँ से डाउनलोड दबाइए। डाउनलोड देने के बाद डाउनलोड मैंने पहले से कर रखा है, जैसे टाइम बचा सके हम, तो जल्दी से वहाँ पर चले जाते हैं। और ये मैंने विंडोज़ में डाउनलोड किया है क्योंकि मेरा विंडोज़ है। चलिए, तो ये रहा टॉर, मैंने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल किया है, कहीं भी कर सकते हैं तो डेस्कटॉप पे ही रखिए। इसके लैंग्वेज आप इंग्लिश रख सकते, ओके दबाइए। उसके बाद इंस्टॉल इंस्टॉल जल्दी हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद, रुको बताता हूँ, इंस्टॉल हो जाने दो पहले। चलो, इंस्टॉल हो गया, फिनिश। इसको फिनिश करके आप कॉन्फ़िगरिंग और कंप्लीट कॉन्फ़िगर और हाँ कॉन्फ़िगर एंड कनेक्ट आ गया। तो पहले हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। चलो कॉन्फ़िगर करते। ये इंडिया में बैन नहीं है, इलीगल भी नहीं है, जिसके लिए हम इसको नो पे रखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नो पे आप रख सकते हैं, सभी आप नो पे रखिए, क्योंकि इंडिया में बैन नहीं है तो आप नो रख सकते। चलिए, देन डज दिस कंप्यूटर नीड टू यूज़ लोकल प्रॉक्सी टू एक्सेस द इंटरनेट, इसको भी आप नो पे रखिए, क्योंकि आप कोई प्रॉक्सी नेटवर्क ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, तो आप इसको नो पे रखिए और कनेक्ट कर दीजिए। रुको एक मिनट, इट मोस्ट हाँ कर सकते। चलो, कनेक्टिंग टू द नेटवर्क। अब इसमें थोड़ी देर लग सकती है, अगर बहुत देर लगी तो मैं कट कर दूंगा। चलो, हो गया। अब देखो, टॉर ब्राउज़र तो खुल गया। तो आप इसमें आपको बहुत सतर्क रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई भी सिक्योरिटी लीक होनी नहीं चाहिए। आपको आपकी आदतें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे ब्राउज़र यूज़ करते हैं या फिर करते थे, यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकती। यहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके कोई भी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर लीक हो गए तो मान लीजिए आपका सर्वनाश हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके आईपी एड्रेस छुपानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस वगैरह है कि किस किस के आपको सावधानी बरतनी है, जैसे यूज़ द टॉर ब्राउज़र, ये आप पढ़ सकती है, इसमें आपके डिस्क्रिप्शन में होगा ये। और डोंट कनेक्ट ओवर टॉर, यानी आप यहाँ पर HTTPS वर्जन ही यूज़ करें। देन कोई भी चीज़ हो वो आप डाउनलोड मत करें यहाँ से। कोई भी ब्रिज सिस्टम को कनेक्ट ना करे, कोई भी ऑफिशियल साइट्स को यहाँ पर कनेक्ट ना करे, ये सब बात को आपका सावधानी बरतनी पड़ेगी इसके ऊपर। और बाकी ये जो है आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो टॉर ब्राउज़र में हमारे आईपीज़ की बहुत सारी लेयर होती है, जैसे प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती है, ऐसे ही हमारे आईपीज़ की बहुत सारी लेयर बन जाती है। तो हम वो चेक करेंगे, जैसे google.com से सिंपली हम google.com खोलेंगे इधर, हमारी फाइनल आईपी क्या है वो जानने के लिए। और यहाँ पर एक बात का आपका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी स्क्रीन को, ये जो अभी मिनिमाइज में है, इसको कभी भी आप फुल स्क्रीन मत कीजिएगा, क्योंकि फुल स्क्रीन आप करते हो तो आपके आईपी शो हो सकती है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके आईपी शो हो जाए, तो ये नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने गूगल खोला, मैं इंडिया से खोला हुआ, पर मेरी जो फाइनल आईपी वो कहाँ की दिखा रही है, फ्रांस की, यानी फ्रांस की फाइनल आईपी हमारे पास अभी है। तो देख लीजिए कितना सिक्योर है कि मैं कहाँ से खोला हूँ वो भी नहीं दिखा रहा। जैसे देखिए, मेरी आईपी इंटरनेट से यूनाइटेड स्टेट्स गई, उसके बाद फ्रांस गई, यूके गई, देन मेरी ब्राउज़र खोली। यानी किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं इंडिया से खुला हूँ या कहाँ से खुला हूँ, यानी मेरी वो लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर सकता। 5 आईपी की यूज़ में ये फ्रांस से मेरा गूगल खोला है। तो बेसिक के जितने भी चीज़ थे मैंने वो एक ही शॉट में बता दिए, क्योंकि इससे बेसिक चीज़ है और कुछ छूटी नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया। पर अब इसके अगले सीरीज में मैं पूरे डार्क वेब कैसे यूज़ करते हैं, डीप वेब कैसे यूज़ करते हैं, मैं खुद यूज़ नहीं करूँगा, पर बता दूंगा कैसे यूज़ करते हैं। और ऐसी चीज़ें नहीं बताऊँगा जिससे आप फंस जाए, और बहुत सारे प्राइवेसीज होते हैं, उसके बारे में भी मैं पूरी तरीके से बता दूंगा।